हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर प्रजामंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब राजस्थान में जो अतिरिक्त प्रजामंडल बचते हैं उनको इन वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कुशलगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स तथा करौली प्रजामंडल। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल के बारे में, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक के बारे में, जैसलमेर प्रजामंडल और इसके संस्थापक और प्रमुख घटनाक्रम जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित, साथ ही रास्तापाल घटना, साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों रास्तापाल घटना या कांड जो कि डूंगरपुर में हुआ था, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कालीबाई कौन थी, नानाभाई खाट कौन थे। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों, इन प्रजामंडलों के बारे में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका संग्रह मैंने इस वीडियो में किया है। तो क्लास को पूरी देखें। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, देखते हैं राजस्थान प्रजामंडल। तो राजस्थान के जो शेष बचे प्रजामंडलों को इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रजामंडल हाड़ौती प्रजामंडल। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। अब बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक। तो हाड़ौती प्रजामंडल के संगठन या स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो थे दोस्तों नैनूराम शर्मा जी, प्रभुदयाल विजय। दोस्तों, आपसे पूछा जाए नैनूराम शर्मा और प्रभुदयाल विजय ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। जबकि इसकी स्थापना या संस्थापक कौन है दोस्तों? तो नैनूराम शर्मा और प्रभुदयाल विजय। ये था हाड़ौती प्रजामंडल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोटा प्रजामंडल। दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा जी, अभिन्न हरि, तनसुख लाल मित्तल। नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल। तो दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। इसके स्थापना या इसके संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा और प्रभुदयाल विजय। नेक्स्ट था कोटा प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। संस्थापक थे नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल। नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल ये किससे संबंधित है दोस्तों? कोटा प्रजामंडल से। इसकी स्थापना 1938 में हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 1939 में। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1939 में। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा। स्थान की बात करें तो दोस्तों ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मांगरोल में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल थे। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों 1939 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा और स्थान था दोस्तों मांगरोल। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मांगरोल में। और अध्यक्ष कौन था? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है कि कोटा प्रजामंडल का जो महिला सम्मेलन हुआ, कोटा प्रजामंडल का पहला महिला सम्मेलन, तो उसकी अध्यक्षा कौन थी?
तो शारदा भार्गव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोटा प्रजामंडल के द्वारा जो पहला महिला सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसके सम्मेलन में दोस्तों अध्यक्ष कौन थी? शारदा भार्गव। अब नेक्स्ट देखते हैं सिरोही प्रजामंडल। तो दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। सबसे पहले सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में की गई दोस्तों। कब? 1939 में। दोस्तों आप जानते हो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, तो राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों सिरोही प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ता या नेता देखें या सदस्य देखें तो कौन कौन है? धर्मचंद सुराणा, गीसा चौधरी और पूनम चंद। धर्मचंद सुराणा, गीसा चौधरी और पूनम चंद। तो इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सिरोही प्रजामंडल से। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम बम्बई में हुई। इसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे, जबकि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। और आप जानते हो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, या राजस्थान के गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का गांधी। नेक्स्ट प्रजामंडल देखते हैं बूंदी प्रजामंडल। तो दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो कांतिलाल चौथानी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। और इसके संस्थापक कौन थे? कांतिलाल चौथानी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वापस देखिए बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई और इसके संस्थापक पूछे जाते हैं तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कांतिलाल चौथानी। नेक्स्ट देखते हैं बूंदी लोक परिषद। दोस्तों बूंदी लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई। इसके संस्थापक कौन कौन थे दोस्तों? तो संस्थापक सदस्यों में ब्रज सुंदर शर्मा, हरिमोहन माथुर और ऋषिदत्त शर्मा। तो दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। इसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी तथा अन्य सदस्य देखे जो कि बूंदी लोक परिषद से जुड़े हुए हैं तो वो थे ब्रज सुंदर शर्मा, हरिमोहन माथुर और ऋषिदत्त शर्मा। और बूंदी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1944 में। अब नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। तो दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो वो थे कुंज बिहारी मोदी, हरिनारायण जी शर्मा। इनका संबंध किससे है? अलवर प्रजामंडल से। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण जी शर्मा। दोस्तों अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन देखें तो वो कब हुआ? 1944 ईस्वी में। स्थान खेड़तल अलवर। ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? खेड़तल अलवर में। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो भवानी शंकर शर्मा को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों करौली प्रजामंडल। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो त्रिलोकचंद माथुर और अन्य सदस्य देखें तो चिरंजीलाल शर्मा और मदन सिंह। इनके सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। इसके नेक्स्ट देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 को। संस्थापक की बात करें तो मांगीलाल जी भव्य। इनका संबंध झालावाड़ प्रजामंडल से है। ये झालावाड़ प्रजामंडल के दोस्तों संस्थापक सदस्य हैं। अन्य सदस्य देखें तो कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम। ये किससे जुड़े हुए हैं? झालावाड़ प्रजामंडल से। दोस्तों इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मांगीलाल जी भव्य को। तो दोस्तों हमने झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या देखे? इसकी स्थापना कब हुई? तो 1946 में। संस्थापक मांगीलाल जी भव्य थे तो इसके अध्यक्ष वो भी मांगीलाल जी भव्य को बनाया गया।
अन्य सदस्यों की बात करें तो कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, इनका संबंध भी झालावाड़ प्रजामंडल से था। साथ ही दोस्तों राजस्थान में जन जागृति और देश प्रेम की भावना का संचार करने में एक महत्वपूर्ण संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसका नाम क्या था? जीवन कुटीर। तो दोस्तों जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। जबकि चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1927 में की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई। अब शुरू करते हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल, जो कि आज का टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। तो दोस्तों बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। जबकि अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। अन्य नेता देखे दोस्तों तो जमनालाल बजाज, इनका भी विशेष योगदान रहा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में। दोस्तों प्रजामंडल, तो ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। अब बात करते हैं दोस्तों मोतीलाल दिवस। तो मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल 1931 में। जब जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया तो बाद में दोस्तों 1936-37 में बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? चिरंजीव लाल मिश्रा को। महामंत्री की बात करें तो महामंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी। जबकि मंत्री के पद पे कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। दोस्तों अन्य नेता देखते हैं जयपुर प्रजामंडल से जुड़े तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी और HD रॉय। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल से। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया? 1936-37 में। तो इसके अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्रा को बनाया गया। जबकि महामंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। साथ ही मंत्री के पद पर कपूर चंद पाटनी। जबकि अन्य नेता देखें जयपुर प्रजामंडल से जुड़े अन्य नेता कौन थे दोस्तों? तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टी पालीवाल, लादूराम जोशी और HD रॉय। इनका संबंध किससे था दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल से। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो ये कब किया गया दोस्तों? 1938 में। स्थान की बात करें तो जयपुर में। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में कब हुआ दोस्तों? 1938 में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो 1939 में जयपुर दिवस शास्त्री जी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों 1939 में जयपुर दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई? जयपुर दिवस मनाने की घोषणा तो शास्त्री जी के द्वारा। अब देखते हैं 7 अगस्त 1939। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल को मान्यता मिली। तो जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब प्राप्त हुई? 7 अगस्त 1939 को। अब बात करते हैं 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? तो हीरालाल शास्त्री जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री जी। अब बात करते हैं दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट ये किन किन के मध्य हुआ? तो हीरालाल शास्त्री जी और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के बीच। दोस्तों जेंटल एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री जी और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच। मिर्ज़ा इस्माइल कौन थे दोस्तों? ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों एग्रीमेंट का? राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना या प्रतिनिधि और लेजिस्लेटिव सभा का गठन किया जाएगा। जनता के लिए उत्तरदायी संस्थाएं
जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। ये सब फैसले किस में लिए गए दोस्तों? जेंटलमैन एग्रीमेंट में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। परिणाम, राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना इसका उद्देश्य था। दोस्तों आगे घटनाक्रम में देखें तो बाबा हरिश्चंद्र, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल से ये अलग हो गए। कारण ये था कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन, इंडिया का जो महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया जयपुर प्रजामंडल के द्वारा। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का फैसला किया। इसी फैसले से नाराज होकर हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और वे जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए। तो बाबा हरिश्चंद्र ने कौन सी संस्था की स्थापना की दोस्तों? तो आज़ाद मोर्चा नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबा हरिश्चंद्र। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जानकी देवी बजाज के द्वारा। 1945 में बात करें दोस्तों तो प्रतिनिधि संस्था बनाने का निर्णय कब हुआ? 1945 में। आगे देखें दोस्तों तो जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना दोस्तों जिसने अपने मंत्रिमंडल में किसकी नियुक्ति की? गैर सरकारी मंत्रियों की। अंतिम रूप से देखें दोस्तों तो जयपुर में अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन जयपुर में कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं धौलपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। इसके संस्थापक मूलचंद, ज्वाला प्रसाद, कृष्णदास पालीवाल। नेक्स्ट है दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो वो कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और अन्य सदस्य कौन थे? मणिशंकर लाल नागर, धूल जी। ये किससे संबंधित है दोस्तों? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि बांसवाड़ा में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया? तो 1948 को। और इसमें मुख्यमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? भूपेंद्र त्रिवेदी को। दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अन्य सदस्य कौन थे बांसवाड़ा प्रजामंडल से जुड़े हुए? तो मणिशंकर नागर, धूल जी। इनका संबंध किससे था दोस्तों? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। दोस्तों बांसवाड़ा में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1948 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रथम लोकप्रिय सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो भूपेंद्र त्रिवेदी जी को। दोस्तों बांसवाड़ा में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया? 1948 में। तथा इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? भूपेंद्र त्रिवेदी जी को। नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसके संस्थापक की बात करें तो मीठालाल व्यास। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। और इसके संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास। नेक्स्ट देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में। इसके अन्य सदस्य देखें डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए तो हरदेव जोशी। इनका संबंध किससे था? डूंगरपुर प्रजामंडल से। जबकि शिवलाल कोटड़िया, इनका संबंध किससे था? डूंगरपुर प्रजामंडल से। अब देखते हैं दोस्तों देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना या कांड। तो कौन सा था? रास्तापाल घटना या कांड था ये कब हुआ दोस्तों? 19 जून 1947 को। दोस्तों इसमें गांव की पाठशाला चलाने वाले शिक्षक कौन थे? डूंगरपुर में नानाभाई खाट और एक बालिका कालीबाई पर पुलिस ने गोलियां चला दी जिससे ये दोनों शहीद हो गए। यही घटना दोस्तों क्या कहलाती है? रास्तापाल घटना
या रास्तापाल कांड, ये कब हुआ? 19 जून 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। इसके संस्थापक कौन थे? बंगाराम वेद। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। इसके अन्य सदस्य देखें इनके बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए, तो वो थे रघुवर दयाल गोयल। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। इसके संस्थापक कौन थे? बंगाराम वेद। स्थान की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। अन्य सदस्य देखें बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े हुए, तो वो थे रघुवर दयाल गोयल। अब देखते हैं दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल से जुड़ी प्रमुख घटना राय सिंह नगर की। तो दोस्तों राय सिंह नगर में तिरंगा लहराते हुए पुलिस की गोलियां लगने से कौन शहीद हो गए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन थे दोस्तों? बीरबल सिंह। ये 1946 में दोस्तों राय सिंह नगर में तिरंगा फहराते हुए पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गए थे। इनका नाम क्या था? बीरबल सिंह। और ये कब की घटना है दोस्तों? 1946 में। स्थान राय सिंह नगर बीकानेर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित, कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए 1934 ईस्वी में। तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल के गठन में महत्वपूर्ण योगदान किन किन का रहा? तो वो प्रमुख योगदान किन का है दोस्तों? तो पहले आते हैं जय नारायण व्यास जी। अन्य देखते हैं तो चांदमल सुराणा तथा भवनलाल सराफ। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा मारवाड़ प्रजामंडल में। दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो वो थे दोस्तों भवनलाल सराफ। दोस्तों 3 साल तक मारवाड़ प्रजामंडल सक्रिय रूप से अपना कार्य करता रहा, लेकिन 1937 में जोधपुर रियासत द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। तो मेवाड़ प्रजामंडल कब बना? 1934 में। जब दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। प्रमुख योगदान जय नारायण व्यास जी का था, तथा अन्य देखें तो आनंदलाल सुराणा और भवनलाल जी सराफ थे। इनके अध्यक्ष की बात करें तो भवनलाल सराफ को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों ये प्रजामंडल 3 साल तक सक्रिय रूप से कार्य करता रहा, लेकिन इसे अवैध कब घोषित कर दिया गया? 1937 में। किसके द्वारा? तो जोधपुर रियासत द्वारा। तो दोस्तों 1937 में जब जोधपुर रियासत द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया, तो इसका रोष जनता में था। अतः राजपूतानी की दोस्तों सबसे बड़ी रियासत इस समय जोधपुर थी। तो लोगों की मांग थी कि एक स्वायत्त संस्था हो जो उनकी मांगों को जनता की मांगों को किसके सामने रखे? सरकार के सामने। इसी का परिणाम दोस्तों हमें आगे जाकर 1936 में मिला, जब मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा की स्थापना हुई। तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल पर बैन के बाद कौन सी संस्था बनी? 1936 में मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। ये कब बनी? तो 1936 को। लेकिन दोस्तों आगे चलकर मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा को भी बैन कर दिया गया, या इससे भी अवैध घोषित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद कौन सी संस्था बनी दोस्तों? मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मारवाड़ लोक परिषद, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रणछोड़ दास गट्टानी। और मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? तो 16 मई 1938 को। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। और मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? 16 मई 1938। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल का प्रमुख घटनाक्रम क्या था? कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास के योगदान से हुई। इनका अध्यक्ष भवनलाल सराफ जी को बनाया गया, लेकिन मारवाड़
प्रजामंडल 3 साल तक सक्रिय रूप से कार्य करता रहा, लेकिन 37 में दोस्तों जोधपुर रियासत द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों एक नई संस्था बनी जोधपुर में, उसका नाम था मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा। इसकी स्थापना 1936 में हुई। आगे चलकर दोस्तों मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा को भी बैन कर दिया गया। इसके बाद में जनता के अधिकारों के लिए कौन सी परिषद बनी दोस्तों मारवाड़ में? तो मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद की बात करते हैं तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन 16 मई 1938 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। और ये कब बनी दोस्तों? 16 मई 1938 को। आगे का घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। तो जयनारायण व्यास जी से प्रतिबंध हटा लिया गया। कब हटाया गया दोस्तों? 1939 को। और इन्हें 1939 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जयनारायण व्यास जी से प्रतिबंध कब हटाया गया? तो 1939 को। और इन्हें केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया गया था? जिनके अध्यक्ष जयनारायण जी व्यास बने थे। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन 2 फरवरी 1939 को। लेकिन दोस्तों आगे चलकर इसे भी अवैध घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए? 1938 में। रियासतों के इस प्रतिरोध या प्रतिबंध, रियासतों पर लगे प्रतिबंधों का दोस्तों समूचे भारत में क्या हुआ? विरोध हुआ। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में दोस्तों इसका जिक्र किया है। रियासतों द्वारा लगाए गए सारे प्रतिबंधों का विरोध पूरे समूचे भारत में किया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अपने पत्र जिनका नाम था हरिजन उसमें इसका जिक्र किया है तथा रियासतों द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों की आलोचना की है। तो वो कौन सा पत्र था जिसमें रियासतों के इन प्रतिबंधों की आलोचना की गई है? तो वो कौन सा पत्र था दोस्तों? हरिजन। आगे का घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। तो जोधपुर सरकार और मारवाड़ लोक परिषद के मध्य समझौता कब हुआ? तो 26 जून 1940 को। और मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? तो 28 मार्च 1941। दोनों पे एक्ट इम्पोर्टेंट है। जोधपुर सरकार और मारवाड़ लोक परिषद के मध्य समझौता कब हुआ दोस्तों? तो 26 जून 1940। जबकि मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च 1941। दोस्तों अंत में देखते हैं 3 मार्च 1948 को यहाँ लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया। जो नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 में हुई। इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो किशनलाल जोशी। दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े अन्य नेता कौन कौन थे? तो गोपी लाल यादव, देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी और मास्टर आदित्येंद्र या आदित्य। तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक किशनलाल जोशी जी थे। अन्य सदस्य गोपीलाल यादव, देशराज, जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्य ये थे। देखते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। अब देखते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसके संस्थापक कौन थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? चुन्नीलाल और अमृतलाल द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये संस्थापक कौन है? चुन्नीलाल और अमृतलाल। तो दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? प्रताप की चुन्नी लाल। तो प्रताप से तात्पर्य प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जबकि चुन्नी से तात्पर्य चुन्नीलाल और लाल से तात्पर्य अमृत लाल। तो दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन थे? चुन्नीलाल और अमृतलाल। और ट्रिक क्या थी? प्रताप की चुन्नी लाल। तो प्रताप से तात्पर्य प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक, ये संस्थापक सदस्य है दोस्तों चुन्नीलाल और अमृतलाल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। संस्थापक सदस्य कांतिलाल चौथानी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जमाल शाह। किशनगढ़ प्रजामंडल से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हुए? इसकी स्थापना 1939 में हुई। संस्थापक
कांतिलाल चौथानी, जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 में, और इसके संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम। तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1942 में हुई। तो दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक देखेंगे हम। दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 में। इसके संस्थापक थे कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम। अब इसकी ट्रिक देखेंगे याद रखने की। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? कुशल और कन्हैया निगम लिमिटेड। ट्रिक क्या है? कुशल और कन्हैया निगम लिमिटेड। कुशल से तात्पर्य दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो इसके संस्थापक कौन है? तो ट्रिक देखिए, कुशल। दोस्तों ट्रिक क्या थी? कुशल और कन्हैया निगम लिमिटेड। तो कुशल से तात्पर्य कुशलगढ़ प्रजामंडल, कन्हैया से तात्पर्य कन्हैयालाल सेठिया, निगम से तात्पर्य है भंवरलाल निगम। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य कौन कौन हुए? कन्हैयालाल सेठिया जी और भंवरलाल निगम। अब नेक्स्ट देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 में हुई, और इसके संस्थापक सदस्य देखें तो रमेश चंद्र ओझा। अन्य सदस्य देखें दोस्तों तो लादूराम व्यास, माणिक्यलाल जी वर्मा और उबे सिंह डांगी। दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक सदस्य थे रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। दोस्तों देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, माणिक्यलाल जी वर्मा और उबे सिंह डांगी। इनका संबंध किससे था? शाहपुरा प्रजामंडल से। दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल ये कब बना? तो 19 अप्रैल 1938 को। शाहपुरा प्रजामंडल कब बना? 19 अप्रैल 1938। तो दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। इसके स्थापना या इसके संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा और प्रभुदयाल विजय। नेक्स्ट था कोटा प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। संस्थापक थे नैनूराम शर्मा और अबिन हरी और तनसुखलाल मित्तल। नैनूराम शर्मा, अबिन हरी और तनसुखलाल मित्तल, ये किससे संबंधित है दोस्तों? कोटा प्रजामंडल से। इसकी स्थापना 1938 में हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 1939 में। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1939 में। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा। स्थान की बात करें तो दोस्तों ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मांगरोल में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा, अबिन हरी और तनसुखलाल मित्तल थे। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों 1939 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा, और स्थान था दोस्तों मांगरोल। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मांगरोल में, और अध्यक्ष कौन था? नैनूराम शर्मा। तो दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। इसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी तथा अन्य सदस्य देखें जो कि बूंदी लोक परिषद से जुड़े हुए हैं, तो वो थे ब्रज सुंदर शर्मा, हरिमोहन माथुर और ऋषिदत्त शर्मा। और बूंदी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1944 में। दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अन्य सदस्य कौन थे बांसवाड़ा प्रजामंडल से जुड़े हुए? तो मणिशंकर नागर, धूल जी। इनका संबंध किससे था दोस्तों? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। दोस्तों बांसवाड़ा में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1948 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रथम लोकप्रिय सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो भूपेंद्र त्रिवेदी जी को। अब देखते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसके संस्थापक कौन थे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? चुन्नीलाल और अमृतलाल द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये संस्थापक कौन है? चुन्नीलाल और अमृतलाल। तो दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? प्रताप की चुन्नी लाल। तो प्रताप से तात्पर्य प्रतापगढ़ प्रजामंडल,
जबकि चुन्नी से तात्पर्य चुन्नी लाल और लाल से तात्पर्य अमृत लाल। तो दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन थे? चुन्नी लाल और अमृत लाल। और ट्रिक क्या थी? प्रताप की चुन्नी लाल। तो प्रताप से तात्पर्य प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक, ये संस्थापक सदस्य है दोस्तों चुन्नी लाल और अमृत लाल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। संस्थापक सदस्य कांतिलाल चौथाणी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जमाल शाह। किशनगढ़ प्रजामंडल से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हुए? इसकी स्थापना 1939 में हुई। संस्थापक कांतिलाल चौथाणी, जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 में। और इसके संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम। तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1942 में हुई। तो दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक देखेंगे हम। दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1942 में। इसके संस्थापक थे कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम। अब इसकी ट्रिक देखेंगे याद रखने की। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? कुशल और कन्हैया निगम लिमिटेड। दोस्तों ट्रिक क्या थी? कुशल और कन्हैया निगम लिमिटेड। तो कुशल से तात्पर्य कुशलगढ़ प्रजामंडल, कन्हैया से तात्पर्य कन्हैयालाल सेठिया, निगम से तात्पर्य है भंवरलाल निगम। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य कौन कौन हुए? कन्हैयालाल सेठिया जी और भंवरलाल निगम। अब नेक्स्ट देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 में हुई और इसके संस्थापक सदस्य देखें तो रमेश चंद्र ओझा। अन्य सदस्य देखें दोस्तों तो लादूराम व्यास, माणिक्यलाल जी वर्मा और उबे सिंह डांगी। दोस्तों देखते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, माणिक्यलाल जी वर्मा और उबे सिंह डांगी। इनका संबंध किससे था? शाहपुरा प्रजामंडल से। दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल ये कब बना? तो 19 अप्रैल 1938 को। शाहपुरा प्रजामंडल कब बना? 19 अप्रैल 1938। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।